स्वागत है दोस्तों एग्ज़ाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.4 का हम लोग पहले नंबर का प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसमें एक नंबर में 4 प्रश्न दिया हुआ है, एक ही नंबर में 4 प्रश्न है और चारों को कह रहा है कि 2 विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक कह रहा है विलोपन विधि और दूसरा कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ कह रहा है ये कि कौन सी अधिक उपयुक्त है ये बताइए। हम आपको हल करके बताते हैं दोस्तों। प्रत्येक सवाल को 2 तरह से हल करेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन से। आप लोग ये जांच कीजिए कि या ये पता कीजिए कि आपको कौन सा हल अच्छा लग रहा है, कौन सी अधिक उपयुक्त है। आप लोग खुद निर्णय लेंगे। हम दोनों सवाल को सॉल्व करके बताते हैं, चारों को दोनों विधियों से हल करेंगे। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ एक नंबर में है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है दोस्तों 2x - 3y = 4। ये लिखा हुआ है x + y = 5, 2x - 3y = 4। पहले हम विलोपन विधि से प्रत्येक सवाल को, पहले विलोपन फिर प्रतिस्थापन, इस तरह से ज्ञात करेंगे। इस तरह से 4 सवाल 8 बार सॉल्व होगा। आइए करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0 लिखिए, या फिर क्या लिखते हैं ax + by = c, ऐसे लिखते हैं। तो जब हम जब ज्ञात कर रहे होते हैं ना विलोपन विधि से, तो हमें इस तरह से लिखना है ax + by = c, ऐसे लिखना है। इस रूप में नहीं, इस रूप में भी है तो इसी रूप में करना है। विलोपन के लिए ऐसा होना जरूरी है। आइए करके देखते हैं इसको। या किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है x + y = 5, ये लिखा हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये उस रूप में लिखा हुआ है। तथा दूसरा समीकरण है दोस्तों 2x - 3y = 4, ये हो गया समीकरण 2। या तो x के गुणांक को बदल करके गुणा कर लीजिए या y के गुणांक को बदल करके गुणा कर लीजिए। अब आइए देखते हैं इसमें x का गुणांक क्या है। x के साथ जो गुणा में अंक होता है उसे x का गुणांक कहेंगे, जो होता है a, और y के साथ जो गुणांक में होता है उसे कहते हैं b। आप एक काम कीजिए कि सबसे अच्छा रहेगा इसमें कि a वाले x के गुणांक वाले से ही गुणा करा दीजिए। तो पहले तो समीकरण 1 में गुणा कराना है, तो समीकरण 1 में जब गुणा कराना है तो समीकरण 2 के अंक को लेना है। तो समीकरण 2 के अंक को इस x के साथ क्या 2 है, 2 से 1 में गुणा करेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 से गुणा कराना होगा 2 को। अगर +1 से किसी चीज़ को, कि कोई भी अंक क्यों ना हो, कोई भी संख्यात्मक मान हो, चर राशि हो, उसमें 1 से गुणा कराइएगा, धनात्मक 1, तो कोई परिवर्तन नहीं आता। तो 1 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए गुणा करके देखते हैं इसमें। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर दोस्तों, घटाने पर, तो समीकरण 2 से गुणा, चूंकि देखिए 2 में गुणा करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ है 1 से गुणा कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसमें गुणा नहीं करना। 2 से इसको गुणा कीजिए, हो जाएगा 2x + 2y = 5 दूना 10। 2 से सभी में गुणा करेंगे, x में भी, y में भी, 5 में भी, सबको गुणा करके लिख दिए। इसके बाद समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, चूँकि घटाने पर है तो इसका ये परिवर्तन घटा कर दीजिए सबका। घटाने पर यहाँ पर प्लस में माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 2y प्लस में, 3y भी प्लस में, कितना हो जाएगा 5y। अब बराबर 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। इसीलिए y का मान हो जाएगा 6/5। 5 गुना में या भाग में जाएगा, 6/5 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, चूंकि समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, x + y बराबर कितना है 5 है, या x + y का मान कितना आया 6/5 बराबर 5 होगा, या x बराबर होगा 5 - 6/5 बराबर 25 - 6/5 होगा, बराबर 19/5 आएगा।
x की वैल्यू दोस्तों, x की वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू 6/5। इस तरह से विलोपन विधि का मान आया x का मान 19/5 और y का 6/5। आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करके देखते हैं दोस्तों क्या आता है। यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। ये था विलोपन विधि, आप साइड में कहीं पर लिख लीजिए, हम बता दी ये विलोपन विधि था, इसका विलोपन विधि, और बगल में अभी हम इसको निकालने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से तो पहला समीकरण है दोस्तों दिया हुआ x + y = 5। इसको क्या करेंगे, इस तरह से चेंज कर देंगे, या x बराबर हो जाएगा 5 और ये y प्लस में तो इधर माइनस में, ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y = 4। इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है, इसका मानक रूप जो है उसी में लिख देना है। इसको पहले वाले को चेंज कर दिया, x = 5 - y। अब लिखना है समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान रखने पर, या प्रतिस्थापित करने पर, मान रखने पर बोलिए या प्रतिस्थापित करने पर लिख लीजिए, का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो इस तरह से 2x - 3y = 4 है, या 2x का मान कितना है 5 - y - 3y = 4, या 2 को 5 से गुना कर देंगे 10 आ जाएगा, 2 को फिर y से गुना कीजिएगा 2y - 3y = 4, या 10, ये 3 और 2 दोनों माइनस में है, 2y 3y कितना हो जाएगा दोस्तों 5y बराबर आएगा 4, या ये माइनस का 5y बराबर 4 में 10 माइनस कर दीजिए तो ये 10 में 4 जाएगा, माइनस का 4 में 10 जाएगा तो -6 बचेगा। इसीलिए y बराबर, ये माइनस और इस पार में भी माइनस, इसके साथ भी माइनस है, हटा दीजिए इसको, बच जाएगा क्या 6 तो है ही, ये 5 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। y का मान आया 6/5। और अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू, y का वैल्यू रख दीजिए, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x बराबर 5 - y बराबर आ जाएगा इसका 5 - 6/5 बराबर 5 को इस 5 से गुना करवा दीजिए, 25 - 6/5 बराबर 19/5। अब देखिए दोस्तों, x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। विलोपन विधि में x का मान 19/5, प्रतिस्थापन विधि में x का मान 19/5, विलोपन विधि में y का मान 6/5, प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 6/5। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 2 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 2 में है यहाँ 3x + 4y = 10, और दूसरा है दिया हुआ 2x - 2y = 2, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले वाले को तो प्रतिस्थापन, पहले हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना दोस्तों, पहले विलोपन बना लीजिए फिर प्रतिस्थापन ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए इसका मानक रूप में पहले से लिखा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक उसी तरह से लिखा हुआ है, सिर्फ इसका देखिए यह है दिया हुआ 3x + 4y = 10 है, इसको समीकरण 1, तथा दूसरा वाला लिखा हुआ है 2x - 2y = 2, समीकरण 2। 1 में 2 का मान अंक लेकर के गुना कर दीजिए, और 2 में 1 का मान, इस 2 से उधर गुना होगा और इस 3 से नीचे वाले में गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 में लिखिए, समीकरण 1 में ये 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में 2 से, तथा
समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, जब इस 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना हो जाएगा 20। फिर जब 3 से गुना करेंगे तो 6x 3 दूना 6y फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब घटाने पर लिखे हैं तो इसको माइनस इस तरह से चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस होगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। 8 6 हो जाएगा 14y बराबर 20 में 6 चला जाएगा, इधर भी 14 बचेगा, इसीलिए y का वैल्यू आ जाएगा 14/14, कट करके आ जाएगा आपको 1, कट जाएगा तो बचेगा 1, मतलब y का मान आया दोस्तों 1। समीकरण 1 में इसी y का वैल्यू रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, इतना लिखा हुआ है, या 3x प्लस 4 गुना y का मान 1 बराबर 10 रखेंगे, या 3x 4 को 1 से गुना कराएंगे 4 बराबर हो जाएगा 10, या 3x बराबर 10 माइनस 4, ये 4 इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा बचेगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, 2 आएगा। x का मान आया 2 और y का मान आया 1। विलोपन विधि में x का मान 2 और y का मान 1 आया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, इसमें समीकरण पहला दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। क्या करेंगे, इसमें x को एक तरफ रख करके बाकी को दूसरे तरफ कर देना है। पहला ही समीकरण को कर देते हैं, या 3x बराबर 10 माइनस 4y इतना होगा, या x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे में 3 आएगा। ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, समीकरण 1 को ही या किसी एक को ही बदलना है। तो दूसरा समीकरण दोस्तों 2x माइनस 2y बराबर 2 लिखा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, छोड़ देना है ऐसे ही। यदि आप चाहें तो दूसरे को परिवर्तित कर देंगे, एक वाले को नहीं करेंगे। तो इस तरह से समीकरण 2 ऐसा ही रहेगा। तो लिखेंगे, ये इधर है, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, या 2x का मान है 10 माइनस 4y, नीचे लिखा हुआ है 3 और कोष्ठ बंद कर देंगे, 2y बराबर 2, या इस 2 को 10 से गुना कराएंगे 20 होगा, 2 को 4 से गुना करा देंगे 8y, नीचे आएगा 3 माइनस 2y बराबर 2, या 20 माइनस 8y, और ये 3 जो है ना यहाँ पर भिन्न का जोड़ करने पर या घटाव हो जाए तो 3 दूना हो जाएगा 6y बराबर आएगा 2, या फिर 20 तो है ही, 8 और 6 जोड़ करके 14y हो जाएगा, बराबर नीचे में जो 3 है ना दोस्तों ये चला जाएगा दूसरे तरफ, भाग में तो गुना में, तो 3 दूना हो गया 6, या माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20 बराबर माइनस 14 बचेगा, 6 में 20 जाएगा माइनस 14, इसीलिए y बराबर होगा माइनस 14 बट्टे माइनस 14, कट करके 1 आएगा आंसर। इसका मतलब y का मान 1 आया। अब अगर y का मान 1 आया तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस तरह से साफ लिख लीजिए, मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे 3 है,
बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 गुना y का मान 1 आया है, नीचे है 3, तो 10 माइनस 4/3 बराबर 6/3 आएगा 2। x का मान 2 और y का मान 1। आइए देखते हैं, विलोपन विधि में x का मान 2 है, प्रतिस्थापन विधि में भी x का मान 2 है, विलोपन विधि में y का मान 1 है और प्रतिस्थापन विधि में y का मान भी 1 है। उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर का सवाल है दोस्तों, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस का 7। इसको चेंज कर देंगे दोस्तों इस तरह से, विलोपन विधि पहले बना लीजिए, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि। तो ये लिखा हुआ 3x माइनस 5y, ये y को दूसरे तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, इसको लिख लीजिए समीकरण 1, तथा दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस का 7 है। इस 2y को दूसरे इस तरफ कर लीजिए, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2। समीकरण देखिए इसमें क्या करना है, बराबर ही करना है ना, तो 3 को 9 बना लेंगे। किस तरह से, 3 से 3 में गुना करके 9 हो जाएगा, तो 9 इस तरह से बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, बराबर करना ही है। तो 9 से 3 में, 3 से 9 में गुना नहीं करेंगे, सिर्फ समीकरण 1 में 3 से गुना करके घटा लेंगे 2 को। लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, तो इस तरह से जब घटाएंगे, गुना करके घटाएंगे दोस्तों, जैसे इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9x, 3 पचे 15y, 3 चौके 12, फिर है 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7, ये लिख दिए। अब ये माइनस कर देंगे, प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस, ये वाला कट जाएगा, 15 में 2 चला जाएगा तो माइनस का 13y बराबर 12 में 7 जाएगा 5, तो इसीलिए y बराबर होगा माइनस 5/13, इतना आएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 3x माइनस 5y बराबर है 4, या 3x माइनस 5 गुना माइनस 5/13 बराबर है 4, या 3x 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25/13 बराबर है एक तरफ 4। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको, ताकि उधर दूसरे विधि से बना सके। 3x बराबर 4 माइनस 25/13 बराबर 13 चौके 52 माइनस 25 बटे हो जाएगा 13 बराबर, ये आ जाएगा 12 में 5 गया 7, यहाँ बचेगा 4, 2/13, या हो जाएगा 3x बराबर 27/13। ये क्या कीजिए, ये 3 जो है ना दोस्तों गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा इस तरह से, तो 3 9 27, मतलब 9/13। x का मान आया 9/13 और y का मान आया माइनस 5/13। आइए प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं, देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो ये है प्रतिस्थापन विधि में लिखा हुआ दोस्तों, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। इसको चेंज मत कीजिए, ये सीधे लिख दीजिए समीकरण 1, क्योंकि दूसरे वाले में परिवर्तन किया हुआ है, तो इस बार उसी को कर देंगे, 2 को ही कर देंगे। तो लिखा हुआ 9x बराबर 2y प्लस का 7, या सिर्फ x को एक तरफ छोड़िए, बाकी को दूसरी तरफ कर दीजिए, तो यहाँ x बराबर है 2y प्लस 7 बटे कितना होगा 9, समीकरण हो गया 2। तो इस बार क्या कीजिए, 1 में 2 के x का मान को प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 के
x का मान प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, या 3x का मान कितना है 2y प्लस 7/9 माइनस 5y बराबर 4, या ये 3 से 9 कट रहा है, 3 बार में काट देंगे तो ये हो गया 2y प्लस 7/3 माइनस 5y बराबर 4, या ये हो जाएगा 2y प्लस 7, ये 3 पचे हो जाएगा 15y, नीचे में लिखाएगा 3 बराबर 4, ये भिन्न का जोड़ कर दिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह से, तब आएगा 5 या 15, या 2y में 15 चला जाएगा तो 7 माइनस 12, 2y और 15 है तो 13 बचेगा, 13y, और ये 4 तिया हो जाएगा 12, चूँकि 3 इधर भाग में तो उधर गुना में हो जाएगा, तो -13 बराबर -13y बराबर 12 माइनस का 7 बराबर 5, इसीलिए y बराबर 5/13, ये माइनस में आएगा, -5/13 y का मान आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है दोस्तों, समीकरण 1 है आपका -3x माइनस 5y बराबर 4, यही है, या 3x माइनस 5 गुना y का मान है -5/13 बराबर 4। यहाँ पर कर देते हैं इसका कैलकुलेशन, या 3x, 5 को 5 से गुना कराइएगा, प्लस का 25 बटे हो जाएगा 13 बराबर लिखा हुआ है 4, या 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 3x बराबर 13 चौके 52 माइनस 25/13, तो 52 में 25 जाएगा, बचेगा 27/13, ये 3 गुना में तो भाग में चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 गुना 3, 3 9 27 बराबर 9/13, x का मान 9/13 दोस्तों, 9/13, और y का मान -5/13। देखिए दोस्तों यहाँ x का विलोपन विधि में आइए, विलोपन विधि में x का मान 9/13, प्रतिस्थापन विधि में x का मान 9/13, विलोपन विधि में y का मान 5/13 माइनस में, प्रतिस्थापन विधि में भी -5/13। अब ये हल सही है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है उसमें। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। चौथे नंबर में पहले विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो चौथे नंबर में जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ x/2, फिर है प्लस का 2y/3 बराबर -1 लिखा हुआ, और दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर 3 है। ये भिन्न में है लिखा हुआ दोस्तों। हल इस तरह से करेंगे इसका, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, या ये 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6। ये यहाँ लिखेंगे 6, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार में लगेगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x, प्लस 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में लगेगा, और 2y को गुना करेंगे उससे तो 4y हो जाएगा, बराबर है -1, या 3x प्लस का 4y बराबर -6। ये हो जाएगा समीकरण 1। चूँकि विलोपन विधि से ज्ञात कर रहे हैं इसीलिए ये मानक रूप में ही रहेगा। तथा दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, x - y/3 बराबर 3, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख दीजिए 1, और 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। यहाँ 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में लगेगा, हो जाएगा 3x - 3 का 3, यहाँ हो जाएगा y बराबर 3, या 3x - y बराबर, ये 3 भाग में तो दूसरी तरफ गुना में होगा, दूसरा तरफ कौन है 3 है, 3 से 3 गुना होकर के 9 आएगा, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 है और 2 है। हमने कहा था कि समीकरण विलोपन विधि से जब गुना करते हैं ताकि वो बराबर हो सके, जो अंक लेते हैं एक दूसरे को बदल करके वो दोनों बराबर हो सके। यहाँ देखिए क्या है, समीकरण 1 में यहाँ 3x है, यहाँ भी कितना है 3x है,
इसमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे लिख दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, इसीलिए घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 जो लिखा हुआ है वो है 3x + 4y बराबर -6, और दूसरा लिखा हुआ है 3x - y बराबर 9। ये है लिखा हुआ, माइनस प्लस और ये माइनस, ये वाला कट जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5y बराबर 9 6 हो जाएगा 15। चूँकि 6 और 9 दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा 15, यह 4y प्लस का 1y, 4 1 5y, इसीलिए y बराबर -15 बट्टे 5, 5 दिया 15 बराबर -3। y का मान आया दोस्तों, y का मान आया है -3। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो ये है 3x + 4y बराबर है 6, 6 माइनस में है, या 3x + 4 गुना y का मान है -3 बराबर हो जाएगा 6 माइनस में, या 3x और 4 तिया हो जाएगा 12 माइनस में बराबर -6, या 3x बराबर -6, ये 12 जो है माइनस में इधर है तो दूसरी तरफ हो जाएगा ये प्लस में, तो 6, ये 12 में 6 चला जाएगा 6 बचेगा, इसीलिए x बराबर 6 बट्टे 3, 3 दूना 6 आएगा 2, x का मान आया 2 और y का मान आया है -3। x बराबर लिखेंगे 2 और y बराबर लिखेंगे -3। आइए प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करते हैं दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 जो लिखा हुआ है x बट्टे कितना है 2 अब प्लस 2y बट्टे लिखा हुआ है 3 बराबर है -1। इसको इस तरह से चेंज कर देंगे जब, तो 3 दूना हो जाएगा 6, ये 2 से दीजिएगा 3 बार में लगेगा, 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, प्लस का 3 से भाग दीजिएगा 2 बार में लगेगा, 2 को y से गुना कीजिएगा 4y बराबर -1, या 3x + 4y बराबर 6 को 1 से गुना कीजिएगा -6 हो जाएगा। तो ये आएगा, या चूँकि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं तो x को एक तरफ छोड़ करके बाकी को सभी को दूसरी तरफ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर -6, ये -4y, या x की वैल्यू क्या निकल कर के आएगा, x बराबर -6 - 4y बट्टे में आएगा 3, समीकरण 1। यहाँ देखिए 3 गुना में तो भाग में चला गया। अब तथा दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा है दोस्तों x - y बट्टे 3 बराबर 3, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 कर दीजिए तो इस तरह से आएगा, 1 3 का एलसीएम 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - y बराबर दूसरे तरफ 3 लिखा हुआ है, या 3x - y बराबर 3 का 3 से गुना करा देंगे तो 9। इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे है ये मानक रूप में ही रहेगा। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान इस तरह से, पहले तो इसको लिखिए 3x - y बराबर 9, या 3x का मान कितना है तो -6 - 4y बट्टे में लिखना है 3, ये -6 - 4y बट्टे 3 - y बराबर 9।
या ये 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा -6 -4y और इधर माइनस में y है बराबर 9, या -6 और 4 1 5y बराबर 9, इतना हो जाएगा। इसके बाद या -6 बराबर, इसको इस तरह से लिखिए, -5y बराबर, -5y बराबर 9 है एक तरफ और इधर से 6 प्लस में चला जाएगा, तो 9 6 हो गया कितना 15, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 15/- 5, कट करके 5 दिया 15, तो -3, तो y का मान कितना आया -3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर -6 -4y/3 बराबर -6 -4 गुना y का मान है -3 बट्टे का हो जाएगा 3 बराबर -6 4 तिया 12/3 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा बचेगा 6/3 बराबर आएगा 2। x का मान आया 2 और y का मान आया है -3। देखिए दोस्तों, एक ही सवाल में विलोपन विधि में x का मान 2 है और प्रतिस्थापन विधि में भी x का मान 2 है। विलोपन विधि में y का मान -3 है और प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान -3 है। इस तरह से इसका हल सही है। उम्मीद है दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों का समझ में आ गया होगा। और एक बात, इसमें क्या लिखा हुआ था कि कौन सा विधि उपयुक्त है, ये आप लोगों को निर्णय लेना है, आप लोगों को देखना है कि कौन सा विधि अच्छा है, आप लोग तय करेंगे इस चीज़ को। अब अगले वीडियो में 2 नंबर का प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।